हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने दोनों वीडियो अच्छी तरह से देख ली होंगी, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में पता लग रहा है कि हाँ आपने वो वीडियो देखी है। बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। दूसरा, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका भी कमेंट आया है और ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ आप जो है हमेशा इन वीडियोस को देखकर मुझे याद रखेंगे। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट जो हमने शुरू किया था, किसका, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। सबसे पहले हमने बेसिक पढ़े, कुछ ब्लड के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। और आज हम पढ़ेंगे बेटा पूरा फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर किसका, ह्यूमन हार्ट का। ठीक है, टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है पूरे ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो एक सिस्टम के थ्रू सर्कुलेट होता है। उसका नाम क्या है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जैसे हर सिस्टम के कुछ ना कुछ क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था, उसमें माउथ था, फूड पाइप था, स्टमक था, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसके कुछ पार्ट्स थे। ऐसे ही ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के भी क्या हैं, कुछ पार्ट्स हैं, जैसे हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये तीनों टॉपिक हमने पूरे कर लिए हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या, हार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी फंक्शनिंग, कैसे कैसे ये वर्क करता है। सेकेंड पॉइंट, हार्ट एक्ट्स एज अ पंपिंग ऑर्गन इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मैं आपको बताऊं इसका रियल लाइफ एग्जांपल एक तरीके से कैसे इसको कोरिलेट करेंगे। जैसे हमें वाटर को टैंक तक पहुंचाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें नीडेड होती हैं। सबसे पहला, पाइपलाइन होनी जरूरी है। सेकंड, अब वाटर अपने आप तो ऊपर जाएगा नहीं, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, किसी मशीन की जरूरत पड़ेगी, डेट इज जो मोटर पंप यूज करते हैं हम, वो क्या करता है, वाटर को पंप करता है और वो टैंक तक चला जाता है। ठीक, ऐसे ही ह्यूमन बॉडी में हर सेल तक ऑक्सीजन जो पहुंचती है वो ब्लड के थ्रू पहुंचती है। तो ब्लड को भी हमें क्या करना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा हर सेल तक। वो पंपिंग का जो वर्क है वो करता कौन है, ये हार्ट करता है। तो बेसिकली हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी में। देन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, जो ये तीनों आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी, जो ये तीनों हैं, ये क्या है, एक तरह की पाइप्स हैं या ट्यूब्स हैं थ्रू विच द ब्लड फ्लोज। जैसे पाइप्स के थ्रू क्या फ्लो करता था, वाटर फ्लो कर रहा था, ऐसे ही इन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के थ्रू क्या फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो करेगा। देन दीज पाइप्स और ट्यूब्स आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। इन पाइप्स और ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। और ब्लड वेसल्स के तीन टाइप हमने कल पढ़ी ली हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो पहले आप इन तीनों के बारे में पढ़िए कि आर्टरीज का क्या फंक्शन है, वेन्स का क्या फंक्शन है एंड कैपिलरीज का क्या फंक्शन है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, डेट इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। यहां तक सही तरह से पढ़िए बेटा। देन अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं हमारे हार्ट के बारे में। अब हार्ट आपने बचपन में ऐसे बनाया होगा, ये हार्ट, या यहां लिखा है रफली ट्रायंगुलर, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा होता है क्या, नहीं ना ऐसा होता बेटा, ना ऐसा होता है। हार्ट की तो डायग्राम ही बहुत कॉम्प्लेक्स है, आधे बच्चे तो इसे देख के ही डर जाते हैं कि सर ये क्या बना दिया, ये कैसे पढ़ेंगे। तो बेटा मैं आपको सिंपल इसकी ट्रिक बताता हूँ। आप इसको 4 से 5 बार बना के देखो, आपको अपने आप ही इसकी प्रैक्टिस पड़ जाएगी। क्योंकि करना तो है ही, सीधी सी बात है, कोई इसमें हम ये तो है नहीं कि बच जाएंगे, करना तो है ही, आपको डायग्राम बनाने ही बनाने हैं। ठीक, तो जो हमारी मिसकंसेप्शन है कि हार्ट ऐसा होता है या हार्ट ऐसा होता है, ना, इन दोनों में से कैसा भी नहीं होता। हार्ट का डायग्राम जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक, ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको हार्ट का बेसिक बताऊंगा सबसे पहले कि हार्ट में चैम्बर्स कितने होते हैं। क्लास 9 में पढ़ा था हमने कि हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर।
वो चैम्बर कैसे कैसे हैं। देखिए, अगर मैं आपको सिंपल डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो एक एक क्वाड्रेंट बना दिया मैंने कार्टेशियन प्लेन का। फर्स्ट यहां से बात करता हूं, ठीक, मैंने इसके 4 पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 4। मैं फर्स्ट मार्क यहां करता हूं, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। देन सेकंड, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। देन यहां मैं बनाता हूं बेटा थर्ड, और यहां बनाता हूं फोर्थ। ये है राइट एट्रियम एंड ये है राइट वेंट्रिकल। अब ये क्या है, एट्रियम, वेंट्रिकल, राइट, लेफ्ट, क्या है कि सर हमने तो ये पढ़ा था मैथ्स में कि सर ये LHS इज इक्वल टू RHS कर दिया और ये हैंस प्रूव्ड। आज तक तो हम ये पढ़ते हैं, और सर यहाँ पर लेफ्ट इधर की साइड लिखा है और राइट इधर लिखा है। तो बेटा आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, ये जो हर्ट है इसके जो हम लेबलिंग करते हैं वो एक्चुअल डायमेंशन के थ्रू करते हैं, यानी कि हमारा जो ये राइट हैंड है ये राइट साइड होगा, और ये वाला जो हैंड है ये लेफ्ट साइड होगा। मीन्स ये वाली जो साइड होगी वो लेफ्ट होगी और ये साइड जो होगी वो क्या होगी, राइट होगी। एक्चुअल लेबलिंग कर रहे हैं, हर्ट की राइट साइड ये और लेफ्ट साइड ये। अब शुरुआत से पढ़ते हैं एक बार। द हर्ट इज रफली ट्राइंगुलर इन शेप, ये लगभग कैसा होगा, ट्राइंगुलर। ये देखिए लगभग ट्राइंगुलर जैसा होता है, ठीक। द हर्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल। 9th क्लास में पढ़ा था हमने कि हमारे जो हर्ट है वो किससे मिलकर बनता है बेटा, कार्डियक मसल्स से। जो कैसी मसल्स हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। मीन्स जो हमारी अकॉर्डिंग नहीं चलती, वो अपने आप चलती रहती है, ठीक। देन द साइज ऑफ अवर हर्ट इज सेम एज द साइज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट। क्या मतलब है कि जो हर्ट का साइज होता है वो एक बंद मुट्ठी के इक्वल होता है। जो साइज है वो एक बंद मुट्ठी के इक्वल होता है, दैट इज क्लेंच्ड फिस्ट। क्लियर। नेक्स्ट, द हर्ट हैज 4 चैम्बर्स। जो हर्ट है उसके 4 चैम्बर्स है। चैम्बर्स मीन्स कंपार्टमेंट, पार्ट्स है। कैसे कैसे देखिए, अगर मैं इस हर्ट की बात करूं तो इसमें हॉरिजॉन्टली मैं एक डिवाइडेशन दिखाता हूं और एक वर्टिकल डिवाइडेशन दिखाता हूं। तो ये वाला जो पार्ट आया ये कुछ ऐसा आया। तो ये साइड क्या है, लेफ्ट, और ये साइड क्या है, राइट। देन द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया, या अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं दैट इज एट्रियम। तो अपर 2 चैम्बर्स जो हैं उन्हें तो हम कहेंगे एट्रियम, और जो लोअर 2 चैम्बर्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकल्स। दोबारा एक बार समराइज करते हैं। हर्ट इज कैटेगराइज्ड और डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। The upper 2 chambers are known as atrium or the lower 2 chambers are known as ventricle. That side is known as left side and this side is known as right side. Now this is the upper part and on the left side, that is why it is known as left atrium. यहां पे मार्किंग कर देता हूं, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम। देन इसका क्या नाम होगा बेटा, ये लोअर साइड पे है डेट इज वेंट्रिकल होगा, और लेफ्ट पे है डेट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब तो आप समझ गए इसका आंसर क्या क्या होंगे। ये मैं कहता हूं थर्ड और ये कहता हूं फोर्थ। तो बेसिकली ये राइट साइड पे है, ऊपर है, तो क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा, वेरी गुड, इसका नाम होगा राइट एट्रियम। और अगर मैं इसकी बात करता हूं बेटा तो इसका जो नेम होगा वो होगा क्या, राइट वेंट्रिकल। तो आई होप आपको ये 4 बातें क्लियर हुई होंगी। देन होता क्या है
राइट साइड में जो हमारा ब्लड होता है वो सारा होता है डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसके अंदर CO2 भरी हुई है। और अगर मैं बात करता हूं लेफ्ट साइड की, तो उसमें जो ब्लड होता है आपका वो कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड, मींस उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भरी हुई होगी। ठीक, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने के लिए एक बीच में क्या होती है, सेपरेशन होती है, इसका नाम होता है सेप्टम। क्या होता है, सेप्टम। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक एक एक चीज देखिए क्या क्लियर हो चुकी है। अगर क्लियर नहीं हुई दोबारा रिवाइंड करो, ध्यान से सुनो एक एक वर्ड को, देन उसके बाद आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा अब देखते हैं कि ब्लड कहां से आएगा, कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा या ऑक्सीजनेटेड होगा। देन उसके बाद वो ब्लड जाएगा कहां, किस पाइपलाइन के थ्रू जाएगा, किस वेसल के थ्रू जाएगा, ये देखेंगे। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट की, द टू एट्रिया रिसीव द ब्लड फ्रॉम द टू मेन वेन्स। ये जो दो एट्रिया हैं, ये बेसिकली एक राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ये वेन्स से क्या करेंगे, ब्लड को रिसीव करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं राइट एट्रियम की, इस वाले एट्रियम में दो मेन वेन्स आती हैं, एक आती है सुपीरियर वेना कावा, एक होती है इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी पार्ट से कैसा ब्लड लेकर आती है, डीऑक्सीजनेटेड। और अगर मैं बात करता हूं इंफीरियर वेना कावा की, एक तो ये है और एक आपकी ये है, ये दोनों क्या करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएंगे। जो अपर बॉडी पार्ट से लेकर आएगी उसे तो हम कहेंगे सुपीरियर वेना कावा, और जो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आएगी उसे हम क्या कहेंगे, इंफीरियर वेना कावा। और ब्लड होगा कैसा, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक, देन उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आएगा वो आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेकर कौन आएगा, वो लेकर आने वाली जो वेन है उसका नाम है पल्मोनरी वेन। आगे डिस्कस करेंगे अभी इसी में। देन the two ventricles transport the blood to the lungs and to the entire body। क्या मतलब हुआ कि ये जो आपके वेंट्रिकल्स हैं ये क्या करते हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, पंप करते हैं। ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड क्या होगा, पंप होगा। इधर से जो ब्लड जाता है वो जाता है लंग्स के पास, और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को कहां पे, सारे बॉडी पार्ट्स तक। अगर मैं बात करता हूं राइट वेंट्रिकल की, तो राइट वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करता है वो करता है किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और अगर मैं बात करता हूं लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो वो पंप करता है किस आर्टरी के थ्रू, वो करता है मेन आर्टरी, जिसे हम क्या कहते हैं, एओर्टा भी बोलते हैं। ठीक, देन the left atrium is connected to the left ventricle through the valve। जो लेफ्ट एट्रियम है यानी कि जो पार्ट है ये इससे कनेक्टेड, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, किसके थ्रू, इस वॉल्व के थ्रू। वॉल्व क्या है, एक रास्ता है। जब ब्लड यहां आएगा तो ये ओपन रहेगा, और जब ये ब्लड क्या होगा, सर्कुलेट होगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, क्लोज हो जाएगा। क्यों, जिससे कि ब्लड जो है वो वापस ना जा सके। तो ये बेसिकली क्या है, ये है वॉल्व। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वॉल्व का फंक्शन क्या है, तो ये क्या करती है, इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द आर्टरी। ठीक, देन इसके बाद अगर मैं बात करता हूं राइट साइड की, तो राइट साइड में भी क्या है, जो राइट एट्रियम है वो राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, किसके थ्रू, अनदर वॉल्व के थ्रू। तो सपोज इसको V1 मान लेते हैं और इसको V2 मान लेते हैं, तो सेम यही वही फंक्शन होगा। ठीक है, ये भी क्या करेगी, ब्लड को वापस जाने से प्रिवेंट करेगी। देन लिखा हुआ वॉल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया व्हेन द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पंप ब्लड। जब ये वेंट्रिकल क्या करेंगे, ब्लड को पंप करेंगे, उस कंडीशन में जो वॉल्व्स हैं ये क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी, जिससे कि जो ब्लड है वो वापस एट्रिया में ना जा सके। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और सिंपल अगर हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट का फंक्शन क्या है,
कि वो उसे क्या केवल क्या करना है, ब्लड को पंप करना है, ठीक, जिससे कि वो डिजायर्ड पोजीशन तक पहुंच सके। आई होप इट इज क्लियर। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि ब्लड कहां से आएगा और कहां कहां जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में भी काफ़ी बार आया है और वैसे भी पूरी फंक्शनिंग एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बेस्ट पार्ट है। पहले ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, फंक्शनिंग ऑफ 4 चैम्बर्स, यानी कि जो अलग अलग चैम्बर्स हैं हमारे, इनकी क्या क्या फंक्शनिंग है। ठीक, देन इन सब चीज़ों को समझने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। बहुत छोटी बातें हैं लेकिन पता होनी चाहिए। ठीक, जैसे हार्ट तक जो ब्लड वेसल ब्लड लेकर आती है उसको हम कहते हैं वेन। ठीक है, देन जो हार्ट से ब्लड लेकर जाती है, जो हार्ट से ब्लड लेकर जाती है उसे हम कहते हैं क्या, आर्टरीज। छोटा सा कंसेप्ट है, याद रखेंगे। देन इसके बाद एक वर्ड आएगा आपका पल्मोनरी। अगर मैं बात करता हूं पल्मोनरी की तो ये रिलेटेड होगा किससे, लंग्स से। तो जहां पर भी ये बात आएगी कि ब्लड लंग्स के पास जा रहा है या ब्लड लंग्स से आया है, तो आर्टरीज और वेन्स वाला कंसेप्ट तो वही रहेगा, बस उससे पहले क्या लग जाएगा, पल्मोनरी वर्ड ऐड हो जाएगा। ठीक, देन फिर एक वर्ड आएगा आपका ऑक्सीजनेशन। ये क्या है? अब अगर मैं बात करता हूं राइट साइड की, तो यहां पर जो ब्लड आया है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है। और अगर मैं बात करता हूं लेफ्ट साइड की, वहां पर जो ब्लड आएगा वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड। तो बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाना पड़ेगा। अब वो वर्क जो है वो हार्ट का नहीं है, वो वर्क किसका है, लंग्स का। वो क्या करता है, ब्लड के अंदर से CO2 बाहर निकाल देता है एक्सलेशन के दौरान और उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर देता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि ऑक्सीजन के टाइम पे हुआ क्या। मान लीजिए ये लंग्स जो हमने रेस्पिरेशन में पढ़े, यहां पर क्या होगा, ब्लड आएगा जिसके अंदर CO2 होगी, तो लंग्स क्या करेंगे, CO2 बाहर निकाल देंगे और क्या चीज ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे ऑक्सीजन को। तो बेसिकली जो ऑक्सीजन का एडिशन है ब्लड के अंदर वो क्या कहलाएगा बेटा, ऑक्सीजनेशन। और कौन करेगा, लंग्स करेंगे, ना कि हार्ट। हार्ट का सिंपल वर्क क्या है, जस्ट पंपिंग ऑफ द ब्लड। ठीक, अब सबसे पहले पढ़ते हैं राइट एट्रियम। ठीक है, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक, और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है किसके थ्रू, वॉल्व के थ्रू, और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के से कनेक्टेड है किसके थ्रू, दूसरी वॉल्व के थ्रू। देन इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और दोनों सेपरेट किससे है, एक लेयर से, जिसका नाम क्या है, सेप्टम। अब पढ़ते हैं राइट एट्रियम का फंक्शन। कहां से इसके अंदर ब्लड आता है, कौन ब्लड लेकर आता है। ठीक, तो राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आता है वो काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स से आता है। हमने बॉडी पार्ट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक अपर बॉडी पार्ट, एक लोअर बॉडी पार्ट। तो जो अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर आएगी, कौन सा ब्लड लेकर आएगी, डीऑक्सीजनेटेड, वो उसका नाम क्या होगा, सुपीरियर वेना कावा। तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया जो अपर पार्ट से लेकर आ रही है। और नीचे एक वर्ड लिखा है इंफीरियर वेना कावा, तो समझ गए होंगे ये अपर बॉडी पार्ट से ला रही है, तो ये कहां से लाएगी, लोअर बॉडी पार्ट से। और ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या हुआ होगा, जो सेल्स हैं उन्होंने CO2 जनरेट करी होगी, तो ब्लड के अंदर क्या आ चुका है इस टाइम, CO2 आ चुकी है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन चुका है। वो यहां पर आया इंफीरियर वेना कावा से और सुपीरियर वेना कावा से, कहां पर, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम ने उसको राइट वेंट्रिकल में क्या कर दिया, पोर कर दिया।
तो ये सारा फंक्शन है किसका, राइट एट्रियम का। ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब ब्लड आ चुका है राइट वेंट्रिकल में, अब क्या होगा, तो ये जो राइट वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड को पंप कर देगा किसके पास तक, लंग्स के पास तक। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेज देगा, लंग्स के पास। क्या करने के लिए, ऑक्सीजनेशन करने के लिए, यानी कि CO2 बाहर निकालने के लिए और उसमें ऑक्सीजन ऐड करने के लिए। ठीक, लिखा हुआ देखिए, इट पंप्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, इस पे अंडरलाइन करें, फॉर ऑक्सीजनेशन। अब बात आती है, देखो हार्ट से ब्लड बाहर जा रहा है, हार्ट से ब्लड बाहर जा रहा है, तो मैंने क्या बताया था आपको, आर्टरी वर्ड यूज होगा। और यहां पर किसका जिक्र हुआ है, लंग्स का। तो लंग्स की जब भी बात होगी तो क्या वर्ड बताया था मैंने आपको, पल्मोनरी। तो बेसिकली जो ब्लड वेसल लेकर जाएगी ब्लड को लंग्स तक, तो उसका नाम क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी। हार्ट से दूर जा रहा है तो आर्टरी, और लंग्स से रिलेटेड है दैट इज पल्मोनरी वर्ड जुड़ गया। ठीक, तो अब बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम की। तो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आएगा वो कैसा आएगा बेटा, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कहाँ से आएगा, लंग्स से आएगा। इट मीन्स हार्ट की तरफ आ रहा है ब्लड, हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है। तो बेसिकली जो ब्लड वेसल होंगे इसका नाम क्या होगा, वेन्स। और लंग्स से आ रहा है तो नाम क्या होगा, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगी, ब्लड लेकर आएंगी। ठीक, देन उसको पोर कर देंगी कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां पोर कर देंगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में। यही लिखा हुआ देखिए, इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन एंड पोर्स इट इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब तो सब बच्चों को पता लग गया हो कैसे कैसे करना है, सेम लैंग्वेज है बिल्कुल, 2-3 बार पढ़िए आपको याद। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा, ये ब्लड को पंप करेगा, जिससे कि जो भी सारे हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो क्या कर सकें, उस सारी ऑक्सीजन को यूज कर सके। ठीक, तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड को क्या करेगा बेटा, थ्रू मेन आर्टरी, जिसे हम क्या कहते हैं, एओर्टा भी बोलते हैं, सारे बॉडी सेल्स तक सप्लाई कर देगा। देखिए, इट पंप्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स थ्रू मेन आर्टरी, जिससे हम क्या कहते हैं, एओर्टा भी बोलते हैं। तो आई होप ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। 2-3 बार और पढ़िए सारा का सारा। ठीक, एक बार पूरा समराइज कर देते हैं। राइट एट्रियम में ब्लड आया कहाँ से, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से, ये आ गया। देन वो सारा ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल ने जो ब्लड था उसको पंप किया कहाँ पे, लंग्स के पास। किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक, वहां पर लंग्स में जाके क्या हुआ, CO2 बाहर निकली और ऑक्सीजन ऐड हो गई, जिसे हमने क्या कहा, ऑक्सीजनेशन। अब वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होगा बेटा, इस लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम ने उसको रिसीव किया, यानी कि हार्ट के तरफ क्या आया है, ब्लड आया, डेट इज वेन्स के थ्रू आया। अब ये लंग्स से जुड़ी हुई, लंग्स से आया ना ब्लड, डेट इज पल्मोनरी वेन के थ्रू आया, और उसने उस ब्लड को क्या करा, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया। देन लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स तक क्या करेगा, सप्लाई कर देगा। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। बोर्ड एग्जाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इस हर टॉपिक के ऊपर डेफिनेटली मिलेगा। अब यहां तक पूरा पढ़िए। अगली जो वीडियो होगी बेटा वो होगी आपके रिलेटेड एक्सक्रीटरी सिस्टम से। वो मैं अपलोड करूंगा बेटा आपकी 2 दिन बाद, ठीक, यानी कि ऑन मंडे और ऑन ट्यूसडे। डेफिनेटली यू विल गेट द वीडियो ऑन excretory system. Till then, watch this video 2 or 3 times so that your topics will get strengthened. क्लियर है बेटा? एक एक वर्ड ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।